बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के एनालिसिस के साथ गोल्ड ने दोबारा वही मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए आज फिर एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है। और अभी तक जो इसको हाई लगा है 4970 के हाई में ये लगा चुका है और 4957 की रेंज में अभी ट्रेड हो रहा है। अगर कल का बिहेवियर देखें तो कल इसने एक और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और जो 4890 वाले हाई थे उसको ब्रेक करके तो दोबारा एक नई गो के अंदर गया। पीछे एक गैप छोड़ा हुआ था जो परसों के बिहेवियर में आपने देखा होगा कि ये एक फेयर वैल्यू गैप था जो इस लेवल के ऊपर 4890 के लेवल से इसने डिप ली और 47 अराउंड 4750 जो है वो लो लगाए और दोबारा कंटिन्यूशन पैटर्न में एंटर होकर दोबारा नए हाई में घुसा। कल मिड सेशन तक तो स्लो एंड स्लगिश ही रहा, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन चलती रही। उसके बाद ये कल शाम के सेशन में इसने दोबारा ब्रेकआउट लिया और 4890 वाले जो हाई थे उनको ब्रेक करके तो नए हाई में घुस गया। अभी क्रूड की एक छोटी सी रेजिस्टेंस है जो 4978 के ऊपर है, लेकिन जिस पावर के साथ ये ट्रेंड चल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। 5000 का टारगेट लग रहा है 5008 जैसा, और इसमें जो नेक्स्ट सेलिंग कहीं पे बन सकती है वो 4990 से लेके तो 5010 5010 तक के बीच में कहीं सेलिंग आ सकती है। अभी फुल फ्लैज मोमेंटम इसका जो है वो बुलिश ही है। हाँ, अगर एंटर होना है बाइंग साइड पे तो उसके लिए इसको एक दफ़ा ये कहीं दिन में रिटेस्ट करने आएगा। 4910 एंड बिलो के लेवल्स जो हैं ये दिखा सकता है 4904 तक भी, और 49 के करीब भी ये कहीं एक दफ़ा इसको आना चाहिए। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, इस ब्रेकआउट के बाद इसका रीटेस्ट नहीं आया जो कि टेक्निकली बहुत ज़रूरी होता है अगली गो बनाने के लिए और फ्रेश मोमेंटम गेन करने के लिए। तो वो लेवल्स 4910 एंड बिलो के बनेंगे। तो अगर बाइंग अटेम्प्ट करनी हो तो इन लेवल्स का वेट करें और इन लेवल्स के मुताबिक ही बाइंग करें और स्टॉप लॉस के साथ करें। अगर भी इसमें इलियट वेव्स के फिफ्थ वेव के जो टारगेट्स हैं, अगर उनको एक्सटेंशन जो इसने दी है उसको अगर देखें तो वो तकरीबन उसके लेवल 5063 तक आ सकते हैं, मतलब 5060 तक का अब इसने नेक्स्ट एक्सटेंडेड टारगेट जो है मज़ीद एक्सटेंड करके उसको यहाँ तक दे दिया। और जिस स्पीड से या जिस फ्लो में गोल्ड की मूवमेंट आ रही है तो ये कोई بعید नहीं है कि ये लेवल्स ना आए, बड़े आराम से ये इसको भी टच कर सकता है। करंटली थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन में भी है, तो इसको ओवरबॉट को ये कहीं न्यूट्रलाइज करेगा और दोबारा रीटेस्ट करेगा 4900 के लेवल के करीब, और 4890 जो इस हाई से पहले का जो हाई था उसको एक दफ़ा रीटेस्ट करके तो दोबारा ये इस गो में घुस सकता है। अगर यहाँ से सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी आज फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है, लेकिन ये अभी नए किसी चैनल में एंटर नहीं हुआ। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन बने हुए थे इसके स्टिल वहीं पे ही रेजिस्ट कर रहा है और अल्टीमेटली इसको कहीं 9950 जैसी एक छोटी सी रेजिस्टेंस मिल सकती है और अल्टीमेटली ये 103 $103 तक जैसा इसका टारगेट प्राइस लग रही है कि ये 103 तक जा सकता है या वहाँ पर कोई बड़ी सेलिंग आ सकती है। तो इसमें भी बाय का स्टांस रखें, कोई भी डिप मिले किसी भी शॉर्ट में 95 एंड बिलो के रेट्स मिलें तो ज़रूर इसको वहाँ से बाय करके अटैम्प्ट करें। इसकी भी जो कंडीशन है अभी ओवरबॉट है,
कहीं या तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर कहीं ये स्लो एंड स्लगिश होकर यहीं पे कंसोलिडेट करे, थोड़े से ट्रेंड को न्यूट्रलाइज करके तो दोबारा नई गो में एंटर हो। अदरवाइज इसको वेट करें फिर तकरीबन $3-4 की डिप का 95-94 की रेंज में कहीं ये मिले तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें, बाय करके इसको लॉन्ग साइड पे जाएं। और क्रूड को देखें तो क्रूड के कल नंबर्स थे, इन्वेंट्रीज इसकी अनाउंस हुई हैं। उस टाइम एक डिप आई और एक दफ़ा ये रात के ट्रेड में जो है 59 के लेवल को भी ब्रेक किया, 58, 95, 94 के लो लगे, लेकिन उसके बाद ही इमिजिएटली इसमें रिकवरी बननी शुरू हुई और अभी ये फिर 59, अभी तक इसने जो हाई लगाया है आज के दिन में वो 59 और 94 का हाई लगा है। तो $1 की मूव कल की डिप के बाद इसमें डाटा अनाउंसमेंट के बाद आई है। अब इसके ऊपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो बन रही है वो मूविंग एवरेजेस यहाँ पे है, ये तकरीबन 60 से ऊपर की रेजिस्टेंस बनती है। इससे अगर ये क्रॉस करता है तो ये कल वाले लेवल्स दोबारा 60-50, 60-70 और 60-80 वाले जो जगह है ये इसको दोबारा दिखा सकता है। करंटली इमीडिएट रेजिस्टेंस है 60 की इसके सामने, इसी वजह से थोड़ा सा बिहेवियर इसका अभी स्लो भी लग रहा है, लेकिन करंटली इसकी सिचुएशन देखें तो ये पॉजिटिव ही ट्रेंड लग रहा है। और अगर वेव्स के एलियट वेव्स के हिसाब से इसमें कोई ट्रैक डायग्नोस करें तो इसकी उसके अंदर नया कोई ट्रेंड नहीं बन रहा। एज पर इलियट वेव स्टडीज़ कोई नया ट्रेंड नहीं बन रहा। ये पीछे एक इसने 5 वेव्स के अच्छा चैनल और अच्छा ट्रेंड बनाया था, लेकिन इस तरह की मूव अभी कोई आती हुई लग नहीं रही इसके अंदर। हाँ, अगर ये 60-40, 60-50 की रेंज को अगर ब्रेक करता है और इसको अगर 61 की रेंज में कहीं रेजिस्टेंस नहीं मिलती तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो टॉप हैं 62, 30-40 वाले, इसको बड़े आराम से ये ब्रेक कर जाएगा। अगर वैसे सिनेरियो देखें जो ग्लोबली इस टाइम चल रहा है, इसमें अगर एक न्यूज़ सुनने में आ रही थी सऊदीया की प्रोडक्शन कट होने पे, अगर वो मामला हो गया तो फिर ये काफ़ी मतलब तेज़ी में जा सकता है। और टेक्निकली अभी करंटली इसके सामने 60 की रेजिस्टेंस है, अगर इसको क्रॉस करता है तो एक अच्छी मूव जो है वो 61 के करीब और 60-70 से लेके तो 61-20-25 तक जैसे लेवल्स इसके आ सकते हैं। और इसमें भी डिप में काम करें, डिप में लेकर काम करें। 59, 20, 30 की अच्छी मजबूत जगह है जहाँ से इसमें अच्छी डिप, अच्छी बाइंग वहाँ से कंसिडर की जा सकती है। और अगर इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैनल्स के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस जोन में घुसा हुआ है इस टाइम। जो इसने ये टॉप लगाए हैं अभी इन बिटवीन है, नीचे सपोर्ट है, काफ़ी काफ़ी बड़ी सपोर्ट एरिया में नीचे की तरफ से इसको अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। और ऊपर जो 60s वाली लाइन है ये रेजिस्ट ही करेगा। तो फिलहाल इन बिटवीन ट्रेड हो रहा है, इस करंट प्राइस के ऊपर कहीं बाइंग करनी या सेलिंग करने की साइड पे नहीं जाइएगा। थोड़ा सा इसको और मज़ीद जो है वो या अप साइड चला जाए या नीचे बाइंग लेवल्स की साइड पे आ जाए तो वहाँ पर इसमें बाइंग की जा सकती है। तो मार्केट की आजकल वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, स्टॉप लॉस से हट के काम ना करें। कभी कोई ट्रेड मिस हो जाए तो पीछे ना जाएं, उसके दोबारा वही लेवल्स मिल जाते हैं। और अगर कहीं स्टॉप लॉस हिट करना पड़े तो कभी भी फियर ना रखें स्टॉप लॉस हिट होने का। ये मार्केट्स जो हैं ये दोबारा चांस देती हैं, हर तरह की ट्रेड्स मिलती रहती है। तो एक ही ट्रेड के अंदर स्टक होने से बेहतर है कि स्टॉप लॉस या एग्जिट करके मार्केट से दोबारा फ्रेश माइंड के साथ नई ट्रेड्स में एंटर हो जाए। बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून विद ओबुक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।